बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। नैब ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ सिक्योरिटी गाड़ियों का रेफरेंस दायर होगा। 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर सरकारी इस्तेमाल से खजाने को $2.25 अरब का नुकसान हुआ। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में एहसन इकबाल के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस दायर होगा। इसके अलावा लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और तहरीक इंसाफ के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आईजी सिंध के साथ जो कुछ हुआ इसे भारत पर ही क्यों न डाल देते। एनआरओ हुकूमत चाह रही है, हम नहीं दे रहे। एहतसाब सियासतदानों का दामन दागदार करने के लिए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने कराची जलसे में खुद ही तकरीर नहीं की। ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। ये इत्तेहाद एक तहरीक है और मूवमेंट है ताकि इस मुल्क में आइन की और कानून की अमलदारी आए और जमहूरी हुकूक लोगों की बहाल की जाए। मुझे ये बताएं कि आईजी सिंध के साथ जो कुछ हुआ उसको इंडिया के ऊपर क्यों नहीं डाला। जहाँ तक इस्तीफों का मसला है, हमारे एलामिया में ये ऑप्शन लिखा गया है बाकायदा। तो जहाँ 2-3 और ऑप्शंस हैं, हम हर ऑप्शन को लेंगे और जिसमें इस्तीफे का ऑप्शन भी शामिल है। बुनियादी ये है कि एनआरओ वो चाह रहा है इसको, हम उनको एनआरओ नहीं दे रहे। जो असेंबली में बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम मुंतखब होकर आते हैं, वो भी मुंतखब नहीं है। जो बाहर से लाए गए हैं और मुशीर बनाए गए हैं और किचन कैबिनेट के मेंबर बनाए गए हैं, वो भी मुंतखब नहीं है। तो जो गैर मुंतखब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और मुंतखब लोग, दोनों की कैटेगरी एक है। अब आपको अपडेट करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लेता। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांशे में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल कर दिया। पीडीएन की जद्दोजहद सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ है और ये जद्दोजहद करते रहेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे जहां ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लेता। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांशे में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हां, पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल कर दिया, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। पीडीएम की जिद्दोजहद सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ है। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, अवाम को बरगलाने वालों की हकीकत सब जानते हैं। नूर लीग ने मज़ार कायद की बेहुरमती की। सिंध हुकूमत की नाअहली छुपाने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि क्या चादर चार दीवारी सिर्फ मरियम नवाज की है। क्या वो वक्त भूल गए हैं जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई। मॉडल टाउन में निहत्ती हामला खातून के मुंह पर गोलियां मारी गईं। क्या वो ये सब कुछ भूल गए हैं? मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो ये जानते हैं कायदे आज़म के मज़ार पे जो एक गैर कानूनी चीज हुई, वाकया हुआ, जो कि सफदर अवान और मरियम अवान ने रचाया था, जिससे कि पाकिस्तान की हकीकत के खालिक कायदे आज़म के मज़ार पे एक बड़ी बदतमीजी, एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया, जो कि कवानीन के भी खिलाफ था और अखलाकियात के भी खिलाफ था। उस जुर्म को छुपाने के लिए इन्होंने एक नया नाटक रचाया और जो वीडियो फुटेजेस मिलती हैं जिसमें कि सफदर अवान बड़े आराम से पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे हैं, एक दो नारे भी उन्होंने बुलंद किए, इस बात का सबूत है कि न तो कोई जबरदस्ती हुई, ना कोई खींचातानी हुई, और अगर हुई भी, जो कि नहीं हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध में किसकी हुकूमत है? सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आपने तो 18 तरमीम की वजह से जिस तरह आपने लिए एक अलहदा जजीरा बना लिया था, एक मुल्क बना लिया था आपने, कि जहाँ पे कि आपकी लूट मार, सिंध के अवाम को पसमानदा रखना, सिंध के असासों को लूटना, ये तो आपका शेवा था। ओमनी अकाउंट्स
اس کی ایک جھلک ہے، کیونکہ جو بد انتظامی اور جس کرپشن، جس نااہلی کی حکومت آپ کی چل رہی ہے پچھلے 10 سال سے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے، آپ ایک قومی پارٹی کے بجائے ایک علاقائی جماعت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ جھوٹ بولنا کہ بلاول نے پرائم منسٹر سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر چیف آف آرمی سٹاف کو کیا، سیاست، اپنی جھوٹ، اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ ایسے ڈرامے رچا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی کسی بات میں نہ تو کوئی وزن ہوتا ہے اور ہمیشہ متضاد باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب وزیراعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ سندھ پولیس احکامات کہاں سے لیتی ہے۔ سندھ حکومت نے سب سے پہلے واقعے کی انکوائری کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کیپٹن ریٹائر صفدر کو سندھ پولیس نے گرفتار کیا۔ قابل ضمانت کیس میں گرفتاری کی سمجھ نہیں آتی۔ سندھ پولیس نے اپنے ٹویٹ میں گرفتاری کو قانون کے مطابق قرار دیا۔ محمد زبید ایک پیٹرن جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے کراچی میں مزار قائد کے اوپر ایک ہلڑ بازی ہوئی، ایک عجیب و غریب قسم کا وہاں نعرے بازی ہوئی، ماحول بنایا گیا۔ یہ میں بالکل آپ کو وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے اندر کوئی فیکچول ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ یہ چیزیں فیکٹس ٹائم لائن کے ساتھ بالکل ایسے آئی ہیں۔ پہلی چیز سب سے یہ ہے کہ ایک ہلڑ بازی ہوئی، ہلڑ بازی کے بعد کراچی کے کچھ لوگوں نے، جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی تھے، انہوں نے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے ایک درخواست دی تھانہ میں۔ اس درخواست میں دینے کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے کہ تھانہ درخواست وصول کر لیتا ہے، اس کو رپٹ کی صورت میں درج کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پولیس کے اعلیٰ حکام اس کے اوپر ایک اوپینین فارم کرتے ہیں، لیگل اوپینین بھی لی جاتی ہے، اور پھر ہی ایف آئی آر دی جاتی ہے۔ پہلے ایف آئی آر جو ٹوٹل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کردار اس میں رہا، یا جتنا بھی اس کے اندر ان کا رول تھا، وہ اس حد تک تھا کہ ہم نے جا کے بالکل ببانگ دہل درخواست دی۔ اس کے اندر وہ قوانین جن کو پامال کیا گیا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور ریٹن اپلیکیشن دی کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد ہر کسی کا کردار اور رول ختم ہو جاتا ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہر طرح سے خود مختار ہے ان تمام معاملوں میں، اسپیشلی کرمنل لاء کے اندر، اس کا کردار شروع ہوگا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مکس اچار پارٹی تماشا آشا اور بھاشا کے گرد گھوم رہی ہے۔ مکس اچار پارٹی صفدر اعوان کی بے توقیری پر چیخ رہی ہے۔ بیگم صفدر اعوان ملکہ ٹویٹر ہے، صرف سوشل میڈیا کی لیڈر ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ 18ویں ترمیم کی غزلیں سن سن کر کان پک گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ تمام ویڈیوز میں پولیس اہلکار کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو لے جا رہے ہیں۔ مضموم ایجنڈے کے تحت اداروں پر تنقید کی جا رہی ہے۔ فوج ہمیشہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئی جی سندھ کے معاملے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا جناب مزار قائد پہ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جناب آئی جی سندھ جناب ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ آپ نااہل ہو، آپ نکمے ہو، آپ سے آپ کا آئی جی جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب سالانہ 10,000 بچوں کی اموات سے لے کے اندرون سندھ کے اندر جناب بولے کتوں کے کاٹنے کے ٹیکے نہ ہونے سے لے کے اور اس طرح کی 7500 چیزیں ہیں، لیکن میں نے چھوٹا سا نقشہ پیش کیا ہے۔ آئندہ مجھے امید ہے کہ 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی۔ مزار قائد کی اور بابائے قوم کی بے توقیری، انہیں صفدر اعوان کی بے توقیری کے اوپر چیخ رہے ہیں یہ مکس چار پارٹی، اور میں حیران ہوں صبح 9 بجے سٹارٹ کرتے ہیں، شام کے 6 بجے تک جب تک ٹاک شو سٹارٹ نہیں ہو جاتے، یہ روزانہ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مکس چار پارٹی کی 8 سے 12 لیڈر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور رونا کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں چادر چار دیواری ڈسٹرب ہو گئی۔ بابائے قوم کی کوئی عزت نہیں ہے، بابائے قوم کا کوئی وقار نہیں۔ اور یہ حکومت چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے میں مصروف ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا کہ وفاق صوبے پر حملہ آور ہوا، معاملہ سنگین ہے، آئین توڑا گیا، ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے۔ وفاق جو ہے وہ صوبے پر
حملہ آور ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کی FIR بھی IG صاحب درج کرانے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ کس طرح ایک 22 گریڈ کا افسر کہے جس کی صوبے کی پولیس اس کے ماتحت ہو، وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا؟ اگر وہ اغوا کر لیا جاتا ہے تو پھر اس صوبے میں، اس ملک میں کون محفوظ ہے؟ وہ تفتیش ہونا ضروری ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو تھا اس کو کس نے پامال کیا، کیوں پامال کیا؟ اور آپ جب اس سارے واقعے کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا خوفناک پہلو نظر آتا ہے کہ وفاقی اداروں نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے اندھیرے میں اغوا کیا، ان سے FIR درج کروائی، اس لیے درج کروائی کہ صبح کے 7 بجے جا کے مریم نواز کے ہوٹل کا کمرہ توڑ کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے وہ عمل کر سکے۔ ان اداروں کے افسران اپنی کمانڈز لیتے ہیں، اپنی انسٹرکشنز لیتے ہیں، آرڈرز لیتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم سے۔ یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے، اور یہ واضح حقیقت ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے۔ ہمیں توقع یہ تھی کہ ہماری عدالتیں جو صبح موٹر نوٹس لیتی رہی ہیں سیکرٹری صاحبان کے تبادلے کا، بہت سی مثالیں موجود ہیں، خود نوٹس لیا عدالت عدلیہ نے، بڑی عدالتوں نے افسران کے تبادلے کا۔ آج ایک افسر کو اغوا کر لیا اور عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا۔ تو دوسری جانب احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، دوسرا بڑا مسئلہ مہنگائی، تیسرا بڑا مسئلہ بھی مہنگائی ہی ہے۔ لیکن عمران نیازی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نون لیگ کے خلاف مقدمات بنانا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا کہ وزیر اعظم نے کلبھوشن کو سپر NRO دیا۔ عمران نیازی اقتدار بچانے کے لیے ہر سودا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم عمران احمد نیازی صبح شام ایک تصویر پڑھتا ہے، میں NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، اور عمران نیازی نے سپر NRO کس کو دیا ہے؟ کلبھوشن یادیو کو۔ کل سٹینڈنگ کمیٹی لا سے زبردستی بلڈوز کر کے قانون پاس کرایا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق دیا جائے۔ یہ اپیل کا حق اس کے پاس جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پاکستانی حکومت نے دلائل دیے تھے ان کی روشنی میں ہمارے مروجہ قوانین کے اندر موجود ہے۔ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنے کیس کو پلیڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملٹری کورٹ کی سزائے موت کے خلاف ہمارے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا قانونی حق موجود ہے، اور ہم نے مثالیں دی تھیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ سے سزائے موت پانے والے کئی افراد کی سزاؤں کو تبدیل کیا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون موجود ہے تو پھر ایک کلبھوشن یادیو کے نام سے اس کے لیے ایک پرسن اسپیسیفک لا بنانا ان حالات میں کہ جب کشمیر کے اندر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے آگ اور خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ کون سی قومی غیرت ہے؟ یہ کون سی قومی پالیسی ہے؟ یہ کون سا قومی مفاد ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ بھارتی جاسوس کے لیے عمران نیازی کی حکومت ایک سپر NRO نے کہا۔ یہاں پر اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ہوٹل سے گرفتاری کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 6:08 پر پولیس کی 2 گاڑیاں ہوٹل میں داخل ہوئیں اور کیپٹن صفدر کو صبح 6:48 پر گرفتار کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ہوٹل سے گرفتاری کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 6:08 پر پولیس کی 2 گاڑیاں ہوٹل میں داخل ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ہوٹل سے گرفتاری کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 6:08 پر پولیس کی 2 گاڑیاں ہوٹل میں داخل ہوئی اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو صبح 6:48 پر گرفتار کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ہوٹل سے گرفتاری کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 6:08 پر پولیس کی 2 گاڑیاں ہوٹل میں داخل ہوئی اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو صبح 6:48 پر گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 6:08 پر پولیس کی 2 گاڑیاں ہوٹل میں داخل ہوئی اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 6:48 پر گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ہوٹل سے گرفتاری کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا رہی ہیں کہ 6:08 پر پولیس کی 2 گاڑیاں ہوٹل میں داخل ہوئیں۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की होटल से गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें 6:08 पर पुलिस की 2 गाड़ियां जो कि होटल में दाखिल हुई। उसके बाद कैप्टन सफदर को सुबह 6:48 पर गिरफ्तार किया गया है। जी हां, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कराची के निजी होटल से गिरफ्तार करने की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में पुलिस एहलकारों के हमरा सादा लिबास में भी लोग देखे जा सकते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 6:48 पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनकी गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। सुबह 6:08 पर होटल में पुलिस की 2 मोबाइल दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वें फ्लोर पर मरीम नवाज के कमरे के बाहर पहुंच गई और मरीम नवाज के कमरे के बाहर सादा लिबास में एक शख्स फोन पर हिदायत भी लेता रहा। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, साबिक हुक्मरानों ने ऐसा हेल्थ सिस्टम छोड़ा कि पेट भी खराब हो तो वे बैरून मुल्क चले जाते हैं। मज़ार कायद पर जो हुआ उस पर दिल दुखा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद सईद का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में अब दहशतगर्दी नहीं बल्कि सियाहत के तौर पर जाना जाता है। आज आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को तस्लीम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं गया, इन लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। कराची के एफबी एरिया शाहराह पाकिस्तान पर डकैती के दौरान अचानक पुलिस पहुंच गई। एक डाकू भागने की कोशिश में गोली लग जाने की वजह से हलाक हो गया। दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि भागने की कोशिश में गोली लगने की वजह से हलाक हुआ, जबकि दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया है मुलजिम। आपको अपडेट कर रही हैं शहर कायद से। कराची के एफबी एरिया शाहराह पाकिस्तान पर डकैती के दौरान अचानक पुलिस पहुंच गई और एक डाकू भागने की कोशिश में गोली लग जाने की वजह से हलाक हुआ। दूसरा गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज जो कि आपको बताएं कि टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। कराची में यह वाकया हुआ, उसके बाद पुलिस फौरन तौर पर पहुंच गई। एक डाकू गोली लगने से हलाक भी हो गया है। आपको बताएं कि कराची का इलाका एफबी एरिया शाहराह पाकिस्तान पर डकैती के दौरान अचानक पुलिस पहुंच गई। एक डाकू भागने की कोशिश में गोली लग जाने की वजह से हलाक हो गया। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कल अदन तहरीक तालिबान की जानिब से कमरुद्दीन कारेज में छापाए जाने वाले बारूदी मवाद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। इंटेलिजेंस इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर बलूचिस्तान के इलाके कमरुद्दीन कारेज ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से बारूदी मवाद जखीरा किए जाने की मालूमात पर की। कामयाब कार्रवाई के नतीजे में बरामद किए जाने वाले बारूदी मवाद में से 6 से 8 किलोग्राम वजनी बारूदी सुरंगें शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहती हैं, हुक्मरानों ने सरकारी पैसे को जाती समझकर बांटा, इसी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत के माली हालात खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेनजीर स्टॉक एम्प्लॉयज स्कीम के तहत मुलाजमीन को शेयर्स देने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने दलाल देते हुए कहा कि साल 2009 में हुकूमत ने सरकारी कंपनीज के 12% शेयर्स मुलाजमीन को देने का फैसला किया। साल 2013 में हुकूमत बदली तो मुलाजमीन को मुनाफा की अदायगी रोक दी गई और मौजूदा हुकूमत ने स्कीम को खत्म करने का हुक्म जारी किया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2013 से 2019 तक की अदायगी करने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की हुकूमत के माली हालात इसी वजह से खराब हैं। हुक्मरानों ने सरकारी पैसे को जाती समझकर बांटा। जस्टिस गुलजार ने कहा कि ये पैसे इलेक्शन असिस्टेंट की गर्ज से बांटे गए हैं। हुकूमती पैसा सारा सरकार का होता है, हुक्मरानों का जाती नहीं। ये भी हुआ कि 15 साल की तनख्वाहें और मुराद भी दी गई। हुकूमत का पैसा फेंकने के लिए नहीं होता। अदालत ने 2013 से 2019 तक के फंड्स जारी करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया, जबकि अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ निजकारी कमीशन की अपीलें मंजूर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन की अपीलें खारिज कर दी।
सिंध हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध को हिरासत करने के मामले पर 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में सूबाई वज़ीर इत्तला सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर तालीम सईद गनी और तर्जुमान सिंध मुर्तजा वहाब 5 रुकनी कमेटी में शामिल। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश करेगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहती हैं जाती मफाद की सियासत कामयाब नहीं होगी, नफरत और इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का कहना था कि मुल्क में कुछ अनासिर मुजरिमों के दिफा में मसरूफ है, अपोजिशन अपनी करप्शन और चोरी बचाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। आज नवाज शरीफ लंदन से बैठकर मुल्क दुश्मन बातें करते हैं। तवील अरसे तक हुकूमतों में रहने वाले बताएं कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया। कराची गुलशन इकबाल में धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बिल्डिंग के पिलर सड़क पर आ गिरे। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब धमाके से इमारत के तबाह होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक रोज कबल निजी बैंक में गैस लीकेज के बाद धमाके में 5 अफराद जाम भाग और 27 जख्मी हो गए। मुकदमा निजी बैंक के ऑपरेशनल मैनेजर मोहम्मद आरिफ की मदयत में गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, बदअसबाब और नुकसान पहुंचने के दफात दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बिज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास पंजाब में आला तालीम के फरोग के लिए किए गए इक़दामात और फ्यूचर प्लानिंग का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला उस्मान बिज़दार की आला तालीम के फरोग के लिए मुअस्सर और मरबूत इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था कि आला तालीम के फरोग के लिए हर सतह के वसाइल मुहैया किए जाएंगे। पाकिस्तान से तिब्बी अमले की खेप कुवैत पहुंच गई। 10 साल बाद पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को खलीजी ममालिक भेजा जाएगा। मुआविन खुसूसी समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज को कल कुवैत भेजा जाएगा। कुवैत 1000 से जायद पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स को रोजगार फराहम करने के ख्वाह हैं। जुल्फी बुखारी ने कहा कि कुवैत को अफरादी कुव्वत की बरामद के लिए पाकिस्तानी के लिए एक तारीखी लम्हा है। 10 बरसों में कोई भी हुनरमंद फर्द खलीजी ममालिक में नहीं भेजा गया। कातिल वायरस के बाहर थम न सके। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6702 हो गई। मजीद 736 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,25,480 हो गए। 3,09,136 मरीज से हजाब, जबकि जेर इलाज मरीजों की तादाद 9,642 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 10 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,323, सिंध में 2,590, खैबर पख्तूनख्वा में 1,266, बलूचिस्तान में 148, गिलगित बिल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 84, इस्लामाबाद में 201 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,38,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,16,00,000 हो गई। 3,10,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मोदी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के बाढ़ जारी है। अमेरिका में 2,27,419, ब्राजील में 1,56,000, भारत में 1,17,000, मैक्सिको में 87,415, स्पेन में 34,366, फ्रांस में 34,000, रूस में 25,242 मरीज जेर इलाज रहे। अब खबरें टुडे डिस्ट्रिक्ट से। पत्तों की मुल्तान रोड नादरा ऑफिस के सामने ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल डाला, जबकि 2 अफराद जाँ बहक, जबकि बच्चा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पत्तों की मुल्तान रोड नादरा ऑफिस के सामने ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल डाला। 2 अफराद जाँ बहक, जबकि बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी से। शाहिद जावेद चौधरी, बताइएगा कि पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है? जी बिल्कुल, जवाब ये अफसोसनाक वाक़या मुल्तान रोड नादरा ऑफिस के सामने पेश आया, जहां
टेलर ने मोटरसाइकिल पर 2 अफराद को कुचल दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया और दूसरा 16 साल बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही 1122 मौका पर पहुंच गया। जख्मी होने वाले बच्चे को TH के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त मुश्ताक के नाम से हुई है, जो कि पत्तों की के लोहा इलाका फूलनगर का रहशी है। यहाँ जो मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौका पर पहुंचकर ट्रक और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। जी सही, ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान पुलिस थाना दरख्वास्त जमाल खान की कार्रवाई, नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। DPO डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की हिदायत पर नाजायज असलहा रखने वालों के गिर्द घेरा तंग SHO थाना दरख्वास्त जमाल खान ने अलहदा कार्रवाई करके नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुलजिम जो कि गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमों से असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके में पुलिस ने 18 साल हाफिज कुरान को तशद्दुद करके जाँबहक कर दिया। लवाहिकीन का पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके थाना सदर की हदूद बस्ती बिहारे वाली में दरख्त काटने पर पुलिस का मदरसे के तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद से 18 साल हाफिज कुरान मोहम्मद यासिर जाँबहक हो गया। लवाहिकीन का कहना था कि मदरसे में दरख्त काट रहे थे कि पुलिस आ गई और आते ही मकतूल पर तशद्दुद करते रहे। पुलिस के तशद्दुद से यासिर जाँबहक हो गया। पुलिस गर्दी के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी की गई। खानेवाल दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के सज्जादा नशीन पीर उमर ज़ेब बादशाह जनूबी पंजाब के दौरे पर खानेवाल पहुंच गए। खानेवाल पहुंचने पर उनके मुरीद आगा आसिफ अली खान ने शानदार इस्तकबाल किया। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के सज्जादा नशीन पीर उमर ज़ेब बादशाह ने जनूबी पंजाब के दौरा के सिलसिला में खानेवाल पहुंचे। खानेवाल पहुंचने पर उनके मुरीद खास आगा आसिफ अली कासमी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की। खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा खानेवाल में मुज्तमे हुए हैं और पिछले साल की तरह इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ और ये अल्लाह पाक का ख़ुसूसी करम है कि इस पुरफ़ितन दौर में भी हम लोग अपनी गूनगू मसरूफ़ियात को तर्क करके अल्लाह करीम और रसूल मुअज़्ज़म नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए इकट्ठे होते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको ये क़ुव्वत और तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम इस ज़िक्र फ़िक्र के जो समारात हैं उनको समेट सकें। पीर उमर ज़ेब बादशाह ने खानेवाल में बाबा गुलाम यासीन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स में शिरकत की और पीर उमर ज़ेब बादशाह कासमी और पीर तारिब बरार शाह साहब की ज़ेर सदारत महफिल का इनेकाद किया गया। खानेवाल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई, जिसमें पीरोवाल 17 AH माड़ी सऊ इखलाक अहमद सऊ के घर पर मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत पीर उमर ज़ेब बादशाह ने की। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकिस्तान के नामवर नात खान हजरात ने पत्तों की सिटी में मौजूद करोड़ों रुपए की लागत से 4 एकड़ की कीमती और कमर्शियल जगह पर बनने वाला पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो और लापरवाही की नजर हो गया। बुराए नाम और नाकारा झूलों ने इंतजामिया की बेबसी का पोल खोल दिया। पत्तों की सिटी में साबिका असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ डोगर के ज़रिए निगरानी मुखायर हजरात के ताउन से करोड़ों रुपए की लागत से 4 एकड़ के कीमती और कमर्शियल जगह पर बनने वाला पार्क मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर के जेर साया अमले की अदम तवज्जो और लापरवाही की नजर हो गया। शहरी पार्क की हालत जार को देखते हुए इंतजामिया पर फट पड़े। ओबाड़ो में SHO की भरपूर कार्रवाई, खातून की फेक कॉल के झांसे में आए नौजवान को अगवा होने से बचा लिया। नौजवान लाहौर से फेक कॉल पर नौकरी के झांसे में आया था, जिसको वहां पहुंचते ही धर लिया गया। सर मैं लाहौर से आया हूँ, ठीक है, और मुझे किसी खातून ने कॉल की है, काफ़ी कॉलें करती रही है, आ जाओ मैं आपको ना नौकरी दूंगी, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ये इलाके का भी नहीं था पता, किसी का भी नहीं था पता, ठीक है। रौंती पुलिस की वजह से मैं यहाँ से बच गया हूँ, नहीं तो मुश्किल ही था। रौंती पुलिस ने मुझे बचाया। वो आपको अगवा कर रहे थे? हाँ जी, अगवा कर मुझे पकड़ के ले गए थे। तो फिर पीछे मेरे पुलिस आई थी, उनके पीछे। तो डिप्टी कमिश्नर
पूर्व जुल्फ़िकार अली खरल का शहर का दौरा, जहां पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लगाए गए सहूलत बाजार का विजिट किया और स्टॉल्स का जायजा भी लिया। उन्होंने आटा, चीनी, फ्रूट, सब्जी समेत दीगर चीजों का मयार और रेट लिस्ट चेक की। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने कहा कि पंजाब हुकूमत आवाम की रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। पंजाब भर की तरह जहलम में भी हुकूमत की तरफ से शहरियों के लिए सस्ते सहूलत बाजार लगा दिए गए, जहां पर खुरनोश की अशिया सस्ते दामों पर फरोख्त की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा भट्ट इस वक्त सहूलत बाजार में ही मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा सहूलत बाजारों के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहूलत बाजार झेलम में। पूरे पंजाब की तरह झेलम में भी हुकूमत ने सहूलत बाजार लगा दिए गए हैं, जिसमें आटा, दालें, चीनी, ज़रूरियात अशिया की जो भी चीज़ें हैं वो सस्ते दामों पे यहाँ पे रखी गई हैं आवाम के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहूलत बाज़ार के फोकल पर्सन रहमान डार। उनके साथ बात करते हैं कि इसके अलावा उन्होंने क्या क्या सहूलियात दी हैं आवाम को। जी बिल्कुल, हमने वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायतबार और डिप्टी कमिश्नर जेलम की निगरानी में जेलम में सस्ता सहूलत बाज़ार लगाया है, जिसमें हमने आटे का स्टॉल लगाया है। आटे का स्टॉल है, इसमें अवाम उनास भरपूर हिस्सा ले रही हैं और आटा बहुत मयारी है। उसके अलावा हमने ज़रूरती अशिया जो आम बाज़ारों से सस्ता रेट्स पे लगाई हैं, जिसमें दालें, चीनी, आटा, सब्ज़ी, फ्रूट और यूनिटी स्टोर का भी स्टॉल, जिसपे भी बहुत मयारी सामान और रियाती कीमत पर लगाए हुए हैं और अवाम उनास इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह दिन ब दिन इस पर और भी इम्प्रूवमेंट पैदा करेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसे तहसील जोही में मसनूई महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, शहरी में गोदामों पर अशियाए खुरनोश खरीदने पर मजबूर। तहसील और जिला इंतजामिया ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं ला सकी। तहसील जोही में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, आटा, सब्जी, दाल, चीनी, घी समेत खाने पीने की चीजें की कीमतों को पर लग गए। शहरी महंगे दामों पर अशिया खुरनोश खरीदने लगे। मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर भी अमल नहीं हो सका। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है, जबकि जिला इंतजामिया दादोगिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं ला सकी। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपील की है कि महंगाई का नोटिस लिया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम करके 2 वक्त की रोटी से महरूम होने से बचा लिया जाए। ठल के इलाके मुबारकपुर के गांव गज्जू टावरी में मुस्तकबिल के ममार बच्चों की तालीम के साथ साथ मासूम जिंदगियां भी दाव पर। दीवारों में दरारों की वजह से तलबा और असातिज़ा खौफ में मुब्तला रहने लगे। ठल के करीब मुबारकपुर में 16 सालों से स्कूल की बिल्डिंग की मुरम्मत ना हो सकी। स्कूल की दीवारों के साथ छत की भी बोसीदा हालत। बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी मदद आप के तहत लकड़ियों की छत लगाकर मुस्तकबिल के मम्मार बच्चों को तालीम जैसी सहूलियात फराहम कर रहे हैं, ताकि बच्चे तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कसूर पुलिस की डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दुकान चोरी में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। थाना एडवियन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान चोरी में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान ने ताजिर से 50,000 रुपए की रकम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स छीने थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी का सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया। कोल्हू में इंतजामिया और अरकान असम्बली ने बच्चों की तालीमी मसाइल से आंखें फेर ली। गफलत का जीता जागता सबूत गवर्नमेंट स्कूल कलीबाली मोहम्मद तंबूक है, जो कि जदीद दौर में भी असातिज़ा से महरूम है। अमारत खस्ता हाल होने के बायस बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। स्कूल में वॉशरूम समेत पीने का पानी तक मुयसर नहीं। बच्चों के वालिदैन ने बच्चों के हमरा प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। उन्होंने जिले इंतजामिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट और सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक देहात की सतह पर महंगाई को कंट्रोल करने और आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए पंजाब का पहला मोबाइल सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में।
मंडी बाउद्दीन में वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर ज़िली इंतजामिया की जानिब से मलकवाल, फालिया और मंडी बाउद्दीन में लगाए गए 8 सहूलत बाजारों ने काम करना शुरू कर दिया है, जहां आम मार्केट से कहीं कम कीमत पर अशियाए खुदोनोश दस्तयाब हैं। लेकिन इसके साथ ही पंजाब के पहले मोबाइल सहूलत बाजार का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा का कहना था कि मंडी बाउद्दीन में जिला भर में हमने 8 सस्ते सहूलत बाजार जो हैं वो कायम कर दिए हैं, जो ऑपरेशनल हैं, जहाँ पे सारी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो खाने पीने वाली वो सस्ते दामों अवेलेबल हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ अवेलेबल हैं और लोग उनसे इस्तेफादा भी कर रहे हैं। ये जो मोबाइल जो सस्ता बाज़ार की आपने बात की है, ये पंजाब में मेरी इन्फॉर्मेशन पहला बाज़ार हमने यहाँ पे इनिशिएट किया है। ये उन इलाकों में जाएगा जो लोग इन बाज़ारों में नहीं आ सकते, जो गरीब लोग हैं, उनके गाँव तक, उनके घर तक जाके हम उनको सस्ती चीज़ें जो देंगे, जिसमें चीनी के ऊपर 14 रुपये की हमने उसको सब्सिडाइज रेट किया है, आटे के 20 थैले के ऊपर मार्केट से 20 रुपये सस्ता है। तो इस तरीके से बाकी जो दालें और सब्जियां जो हैं वो भी मार्केट रेट से सस्ते दामों जो हैं, ये जो हमारा मोबाइल सहूलत बाज़ार है, ये इंशाल्लाह गांव में जाके वहाँ पे ये चीज़ें बेचेंगे। मंडी बाउद्दीन में कायम किए गए सहूलत बाजारों में सस्ती और मियारी अशियाए खुर्दोनोश की वाफर मिकदार में फराहमी पर शहरी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो सस्ता बाज़ार लगाया है, ये बड़ा अच्छा इकदाम है और इसको चाहिए कि चेक एंड बैलेंस के साथ इसको रेगुलर करे। ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत ने गरीब लोगों के लिए एक सस्ता बाज़ार लगाया है और एक ये ट्रक बनाकर हर देहात में जाएगा और देहातियों को, लोगों को भी सस्ता माल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।